जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं खैर खैरी से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें। भाई आपके भाई की तबीयत नहीं सेट होनी। क्यों? इस चीज़ का मुझे 110% श्योर हो गया है। तो मेरी तबीयत तब तक सही नहीं होनी जब तक मैंने किसी बड़े डॉक्टर के पास में ना गया, उसको प्रॉपर चेकअप ना कराया। क्योंकि भाई डेली रोज़ रात को बुखार हो जाता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। कसम से बाखुदा अभी भी मुझे बुखार भी है, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, लेकिन इलाज भी करना है। तो करना, जब एक चीज़ शुरू की है उससे पीछे नहीं हट सकता आपका भाई किसी सूरत भी। क्यों? लोग इसी इंतज़ार में है, कभी ना कभी तो ये अंदर से टूटेगा और कभी ना कभी तो ये ब्लॉग्स छोड़ेगा। भाई ब्लॉग्स किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपनी एक सिंपल लाइफ शेयर कर रहा हूँ। जैसा भी दिन गुजरेगा मैं तो शेयर करूँगा। बाकी के सीन्स कुछ ऐसे हैं जी। 4 बजे का टाइम है, भाई आपका अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है, फ्रेश हुआ हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बच्चों के पेपर एक एक दो दो पेपर रह गए हैं। अच्छा, भाभी गई है बाज़ार अम्मी के साथ। जाते जाते मुझे वो कह गई हैं कि फिल वक्त तुम्हारी तबीयत भी ख़राब है, इनको थोड़ा सा पढ़ाओ। तबीर फातिमा सो रही है, तबीर फातिमा को तंग ना करे, ना ही इनमें से कोई मोबाइल यूज़ करे, क्योंकि इन पे सख्ती हो चुकी है भाई, इन पे सख्ती हो चुकी है। कुत्ता तो सख्ती तो होगी है, ये तो मैं नोट कर रहा हूँ, 3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ। बाकी इधर पहुँचो अपनी जगह पे, ठीक है। व्लॉग अकेले इसलिए शुरू किया है, तबीर फातिमा सोई हुई है, कहीं उठ ना जाए। सुनाओ भाई, कैसा पेपर ठीक हुआ है? आज ठीक होगा इंशाल्लाह। आज छुट्टी थी, मतलब पेपर आपका कल है? जी आपका भी कल है? हाँ, हादी के कल पेपर खत्म है, मेरे जुमेरात को है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तैयारी कैसी है? बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ। चल उधर पहुंचना। हेलो डिंगोसा, 4 हो गए हैं, स्पारा पढ़ के आओ। इसका टाइम हो गया जी स्पारे का, इसको मैं भेज रहा हूँ स्पारे के लिए। चल स्पारा पढ़ के आओ। सच्चू मेरे से क्वेश्चन सुनिए। तेरे से क्वेश्चन सुनने हैं? नो, कौन से क्वेश्चन है? इंग्लिश का कौन सा? इसकी कॉपी की हालत ये है, ये देखो। उस दिन रिवाइज कर रहा था, बाहर गया आके देखा मड़ा तबीर फातिमा तो चिक 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 लगी हुई थी। आपकी आप स्पारा पढ़ के आओ, पहले पहुंचो स्पारा पढ़ के आओ, फिर मेरी याद कराना। चाचू मैं जब आऊंगा ना मैं सुनना, मुझे याद है पहले से ही। ठीक है, अम्मी आवाज़ दे रही है मालिक की। हाँ सही हुई है। अच्छा ले आप इससे सबक सुनते हैं जी। दादी को स्पारा भेज दिया है, इससे मैंने ये सबक सुनना है, बस इससे ये सबक सुनते हैं, चेक करते हैं इसको आता है कि नहीं आता, फिर नहीं आएगा। हाजा नबोकुन, हाजा तेरी पेठुन, हाजा डबक डबक डबकुन। हाँ एक मिनट गाइस, इससे मैंने सुनने हैं ये वाले क्वेश्चन। चल भाई पीछे हो जा। Define word processing. Our word processing program always assert to manipulate, such to manipulate such tables एंड ग्राफ्स, graphs. मैंने बताया था ठीक है। ग्राफ्स है। अब मैं एक क्वेश्चन इसने सुना दिया। आती है, मैं क्या दिखावा था। ओ हाजी साहब पारा पढ़ने जाओ, 4 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। बस ये ना कर, पारा पढ़ के आ, जल्दी जल्दी वजू कर अपना। फिल्म करा रहे जी मम्मी। हाँ जी, दूसरा व्हाट इज MS वर्ड? Microsoft Word is used to wrap document like application, use your outline and simple language. क्या बात है यार, मतलब कि तूने दबोच नहीं खाने मुझसे, है ना। व्हाट इज Ribbon. रिबन? Ribbon is just below the letter bar. It consists set of toads and each of group related. व्हाट इज टेक्स्ट एडिटिंग? Text editing has to art and make and other change edited movie होती है। यारा खुदा की कसम अपनी कापी की हालत देख, तुझे कापी भी गालियाँ देती होगी, कहती होगी किस कदर फिंगे बंदे से मेरा राब्ता हुआ है, कसम से। आ गया जी, व्हाट इज़ द विंटेज ऑफ फार्मूला? बस हवा निकल गई। नहीं आता? अगला दिखा। एक इसको नहीं आता जी, 3 इसने सही सुनाए हैं, चौथा इसने कहता मुझे चार नहीं सही आता। सुनाए हैं। बेटा 3 सुनाया, मैं टमाटर मारूंगा, चेक कर ले। 1 दो 2 तीन बस
3 बस। और ये 4। गजब बेइज्जती है। ठीक है, 4 तूने सही सुनाया है, 5वां तूने गलत सुनाया है। सही है। कौन सा? पहले जो 5वां गलत सुनाया वही याद कर। कौन सा ये? हाँ, जल्दी जल्दी याद कर। ये वजू कर रहा है। अफर्मेटिव। तेरा वजू हो रहा है या क्या हो रहा है ये? टाइम चेक किया तूने? देख टाइम क्या हुआ है। टैक्स इंपोर्ट दफा हो, जल्दी कर। अभी मैंने यहाँ से पानी निकाला है, फिर पानी इसने जो है ना पैर निकाल दिया। टैक्स बाय पहुँच पहुँच, पाँव धोए हैं? पाँव धोए हैं? मैंने बच्चे के साथ ही दो क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? पहले पहुंच। पहले क्या पाँव धोए हैं? कहता पाँव मैंने पिट्ठी के साथ ही धो दिया। लो, सारा पढ़ के आओ बेटा जी। A few moments later. अच्छा जी ऊपर आ गए हैं। मान अली ने पूरा सबक सुनाया है। मान अली ने एक क्वेश्चन इसको याद नहीं था, इसने याद कर लिया, वो भी मुझे सुना दिया है बिहाइंड कैमरा। अभी अली साहब सुबह पढ़ के आए हैं अभी और अपनी जो कापी है ना फटी हुई ये ऊपर ही ले आए हैं। अभी इस छोटे से सुनते हैं कि इसको कितने की याद है, कितने की नहीं याद। हाँ जी बेटा जी, सुनाएं ज़रा, सादक का क्या मतलब है? शादी का मतलब है दूसरों की चीजों को बाहिफाजत रखने वाला। नहीं। शादी का मतलब है हमेशा सच बोलने वाला। खैर है, कुछ होश करना। अमीन का क्या मतलब है? अमीन का मतलब है दूसरों की चीजों को बाहिफाजत रखने वाला। दादा की वफ़ात के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? दादा के वफात होने के बाद हजरत मोहम्मद जी गलत पढ़। मुंह ना खोल। ये सवाल जो है ना बड़ा टिपिकल सवाल है, इसको सही तरह याद कर। अजीब बंदे हैं। और एक और चीज़ है गाइस, मैंने बच्चों की ना किताबें देखी हैं कि इनको कैसा निसाब पढ़ाया जा रहा है। वल्लाह बाखुदा कुरान के बिल्कुल मुखालिफ। ठीक है, दुम कटा दरूद ऊपर लिखा होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम ही अपने बच्चों को किस चीज़ की जो है ना तालीम दे रहे हैं, वो भी दुम कटी तालीम यार। पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख़बरदार मुझ पे दुम कटा दरूद न भेजो। एक साहबी ने पूछा कि या नबी दुम कटा दरूद कौन सा होता है? पाक नबी ने फरमाया वो दरूद जो सिर्फ मुझ पे पढ़ रहे हो, मेरी आल पे नहीं, वो दुम कटा दरूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इस चीज़ को मना किया है। यकीन करें आदि की बुक पे भी, मान अली की बुक पे भी सेम एज इट इज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आल का जिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ मतलब कि अभी बच्चे ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है, तो बच्चे बड़े होके भी यही पढ़ेंगे। उनको जब तक बताएंगे नहीं हम, मैं तो उनको बता देता हूँ कि अमल ना करना इन पे डिपेंड है। कर लेंगे फ़ायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। बहरहाल अपने बच्चों की आप किताबें देखें, स्पेशली इस्लामियात की किताब, उसमें ऐसे ऐसे निसाब लिख दिए गए हैं कि जो मैंने पढ़े थे वो और थे, जो अब पढ़ाए जा रहे हैं वो और हैं। तो ये बहुत बड़ा लंबा फिक्रिया है जी। तकरीबन 10 मिनट लिए हैं, इसने सबक याद कर लिए। मान साहब इसे ज़रा सबक सुनो। दादा की वफात के बाद आपकी परवरिश किसने की? दादा की वफात के बाद आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने की। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, न रज़ी अल्लाह न अलैहिस्सलाम, जस्ट लिखा हुआ है हज़रत अबू तालिब। ये दीन के साथ बेईमानी है, मैं ये कहता हूँ। बाकी हर बंदे का अपना एक अकीदा है जी। किताब में लिखा हुआ है, बच्चे ने यही पढ़ना है। अगला सवाल सुन यार। मैंने इसलिए बच्चे को बुक दे दी है कि मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, जो कि दीन इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उनकी तालीमात हैं उनके बिल्कुल मुखालिफ। ऐसे नहीं हो सकता जनाब, एवं नहीं ज़लज़ले आते, एवं नहीं लोगों पे ज़ाब आते, एवं नहीं लोग गरीब से गरीब तर हो रहे, एवं नहीं हमारे मुल्क का बड़ा गर्क हो रहा। क्यों? हमने झूठों को पकड़ लिया और सच्चू को छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात ये है। और इस चीज़ के पीछे आपका भाई गर्दन भी उतरवा सकता है, ठीक है, क्यों कि भाई हमने मरना है, हमसे इस चीज़ का पूछ होनी है, हमसे इस चीज़ के सवाल होने हैं। तो लिहाजा बी केयरफुल गाइस। अमानत के मुतल्लिक एक हदीस लिखे, जिसमें अमानत नहीं वो मोमिन नहीं। हाँ जी, इमानत नहीं है वो मोमिन नहीं है।
मतलब कि जो मानत में ख़यानत करता है ना, अभी मैं आपको 10 रुपये देता हूँ ना, आपको मैं कहता हूँ आदि ये मेरे 10 रुपये हैं, ये आप अपने पास रखो, आपने किसी को देने नहीं है, ठीक है। और अगर आप उस 10 में से 5 रुपये आप इसको दे देते हो, मैं आपसे आपके पास आता हूँ, आपको मैं कहता हूँ मुझे मेरे 10 रुपये दो, ठीक है। आप मुझे कहते हो मैंने 5 रुपये इसको दे दिए, 5 रुपये हैं, 5 रुपये ले लो। आपने मेरी मानत में ख़यानत की है, फिर आप मोमिन नहीं हो। समझ आ गई है गाइस? इस तरह बच्चों को समझाएं, बच्चे इस तरह समझ जाते हैं। 1 hour later. अच्छा जी, ये गुर्बत वाला अरशद नदीम आया, फेंकेगा तीर, फेंको जी। बंदे बंदे का 90% अभी मेरा प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट, तुम्हारा प्रॉफिट ना तुम्हारे बैंक में आ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट मरियम नवाज भेजेगी। 15 करोड़ रुपया। 15 करोड़ ही आएगा। बाकी के सीन्स कुछ ऐसे हैं जो बच्चों की तैयारी करानी थी, वो करवा चुका आपका भाई। बाकी थोड़ी देर तक मगर की जाने हो जाएंगी, बाद में पारा पढ़ने चला जाएगा, फिर आप नीचे जाएंगे। 5 hours later. गोली मांग रहा तो कह रही थी नहीं है, अब कहाँ से मिली? यस, फातिमा लेके आई, मैंने कहा भी था उस डिब्बी के अंदर पड़ी है। फातिमा ने मैं मांग रहा था नहीं दे रही थी। ये जी गोलियाँ मिल गई हैं, अभी आपका भाई खाना खा के गोली खाएगा क्योंकि तबीयत नहीं सेट हो रही है। क्या बनाया भाभी? चिकन बनाया, मैकरोनी बनाई है। ये बनाई है जी माइक्रोनी, और बनाया साथ में भाभी कह रही है चिकन। चिकन ये है, हाँ, ये जी चिकन बनाया हुआ है माशाल्लाह, और भाभी रोटी बना रही है। नीचे आया हूँ, लेट गया था ऐसा जी, थंबनेल बनाया है, तबीयत बड़ी सख्त ख़राब है। ये गोलियाँ आपका भाई खाएगा फिलहाल डाल के इसके जेब में, इससे पहले फिर गायब हो जाए। बाकी जी तबीयत ख़राब है, गले में शदीद दर्द है, बुखार भी है। भाई को इस व्लॉग की इजाज़त दें, भाई आपका खाना शाना खाएगा, व्लॉग एडिट करेगा, औखा सौखा हो के भाई को इजाज़त दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह कल। और अगर मेरी कल तबीयत ख़राब हुई तो मैंने व्लॉग नहीं करना, क्योंकि व्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा। बाकी इजाज़त दें, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।